हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आइए जानते हैं हम ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दिया ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आप सभी लोग को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए जानते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है पिन कटर और के वायर कटर। जो पिन कटर या के वायर कटर होता है, ये के वायर कट करने के लिए या पिन कट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो के वायर है वो बोन को फ्रैक्चर जो रहता है उसे रिपेयर के लिए यूज करते हैं, उसे के वायर बोलते हैं। उसे कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगला इंस्ट्रूमेंट है पटेला बोन होल्डिंग फोर्सेप। जो पटेला बोन होल्डिंग फोर्सेप है ये स्पेशली डिजाइन होता है नी सर्जरी के लिए, ताकि वहाँ जो हम लोग का पटेला होता है, पटेला का मतलब जो घुटना होता है, वो घुटने में जो अगर बोन फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए ये जो बोन है अलग अलग हो गया है ऐसे, तो उसे हम जोड़ने के लिए एक साथ जो होल्डर से पकड़ते हैं वो पटेला बोन होल्डर कहलाता है। जैसे हम लोग इसको अलग अलग हो गया है, इसको एक साथ ऐसे हम लोग एक साथ पकड़ना है, तो एक साथ पकड़ के इसको जॉइंट करना है। तो उसके लिए ये जो पटेला बोन होल्डर है इससे हम लोग पकड़ते हैं। इसका देखिए अलग अलग शेप एंड डिजाइन है। जैसे इसमें सिंगल है, सिंगल टीथ है, इसमें डबल टीथ है, यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ पे केवल 3 ही टीथ है, एक साइड डबल और एक साइड सिंगल। तो पटेला बोन होल्डर को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ। जैसे हम लोग ये है तो इस साइड से अपने चारों साइड से जकड़ के रखते हैं, और जो अगर एक साथ ये अटैच हो जाता है तो हम लोग यहाँ से के वायर डाल देते हैं, ऐसे के वायर डालते हैं और इधर से पूरा एसएस वायर के थ्रू इसको बांध देते हैं ताकि ये एक साथ फिक्स हो जाए। और फिक्स होने के बाद ये हिले डुले मत, इसलिए हम लोग पटेला बोन होल्डर का यूज करते हैं। तो अगला जो है वो है बोन होल्डिंग फोर्सेप। जैसे हम लोग बोन होल्डिंग फोर्सेप है उसको हम लोग बोन को होल्ड करने के लिए करते हैं, ताकि जो भी हम लोग बोन में हम लोग जैसे ड्रिल करते हैं तो वो मूव ना हो, या तो फिर अगर हम लोग उस फिक्स कर रहे हैं, फ्रैक्चर फिक्स कर रहे हैं, तो वो इधर उधर हिले डुले मत, इसके लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोन है, ये अलग अलग हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, इसे बराबर में लाना है। तो यहाँ से हम बोन होल्डर से पकड़ेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे ताकि ये इस टाइप से ये बराबर आ जाए। और हम लोग यहाँ से या तो नेल डाल सकते हैं या तो फिर ये साइड से प्लेट डाल के हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये बोन होल्डिंग फोर्सेप बोन को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है क्रोकोडाइल या बोन होल्डिंग फोर्सेप। ये जो क्रोकोडाइल है तो बोन होल्डिंग फोर्सेप, ये जो होता है यहाँ पे टीथ के समान होता है, छोटा छोटा टीथ होता है यहाँ पे छोटा छोटा टीथ होता है। इससे क्या होता है कि जो बोन को पकड़ने में या ग्रिप करने में ये ज़्यादा मदद करता है, मतलब इससे स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये भी बोन होल्डिंग का ही काम करता है। जैसे बोन होल्डर जो है ये यूज करते हैं बोन होल्डिंग के लिए, उसी इस प्रकार ये भी क्रोकोडाइल भी बोन होल्डिंग के लिए ही यूज किया जाता है। बट बोन होल्डर से अगर हम लोग चाहें तो प्लेट और बोन को एक साथ पकड़ सकते हैं। इसमें ये जो इसका मुंह है ये छोटा है, तो ये केवल बोन को ही पकड़ सकता है, तो इसे केवल इस बोन होल्डिंग के लिए ही यूज करते हैं, इसे क्रोकोडाइल भी कहते हैं। तो अगला इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ सेंटरिंग बोन होल्डिंग फोर्सेप या प्लेट होल्डिंग फोर्सेप। ये भी बोन होल्डिंग के समान ही है। इसे हम प्लेट जो होता है उसे फिक्स करने के लिए करते हैं, बट इसमें भी बोन पकड़ते ही हैं, केवल प्लेट ओनली पकड़ना मुमकिन नहीं होता, तो पकड़ते ही हैं, दोनों बोन और प्लेट दोनों पकड़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ये फ्रैक्चर हो रहा है और हम लोग ये फ्रैक्चर है, मान लीजिए अगर ऐसा फ्रैक्चर है, इसको हमें जोड़ना है, मान लीजिए ऐसे जोड़ना है, तो हम या तो यहाँ से नेल डालेंगे या प्लेट डालेंगे। अगर नेल डालेंगे तो ये इधर से होके इसमें से जाता है नेल सीधा अंदर के अंदर, लेकिन प्लेट जो होता है वो है साइड से जाता है यहाँ से। तो हमें क्या होता है कि ये बोन और प्लेट ऊपर नीचे मत हो जाए, हम लोग को जहाँ पे चाहिए, मतलब इसके बोन के बराबर में प्लेट, तो उससे बराबर करने के लिए यहाँ से जो ये प्लेट होल्डिंग है इसे बोन और
जो प्लेट को है एक साथ पकड़ते हैं और ड्रिल करते हैं और इसमें स्क्रू टाइट कर देते हैं। तो ये जो है बोन और प्लेट दोनों को पकड़ने का काम करता है, होल्ड करता है, अच्छे से ग्रिप बना के रखता है। और स्क्रू ड्राइवर, अगर स्क्रू ड्राइवर जो है जैसे हम लोग स्क्रू टाइट करने के लिए जो यूज करते हैं घरों में, जैसे हम लोग का किसी का भी अगर दरवाजे का कड़ी का जो कुंडी का अगर स्क्रू ढीला हो गया तो उसे टाइट करने का यूज करते हैं, वैसे इसे भी हम लोग बोन में स्क्रू लगाने के लिए या स्क्रू टाइट करने के लिए यूज करते हैं। अगला है इलास्टिक नेल, सॉरी टाइटेनियम इलास्टिक नेल या टेंस नेल या फ्लेक्सिबल नेल। टेंस नेल इसी को बोलते हैं या फ्लेक्सिबल नेल बोलते हैं। ये जो होता है मोस्टली बच्चों में यूज़ किया जाता है। उनके बोन में अगर उनका बोन फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें फिक्स करने के लिए किया जाता है। जैसे ये बच्चों का बोन है, बच्चों का बोन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो इसीलिए ये वो यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग जो स्ट्रॉन्ग वाला जो नेल होता है वो यूज़ करेंगे तो इनकी हड्डी टूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल वाला यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ अगर हम लोग का जैसे इनका बच्चे का हाथ टूट गया है, मान लीजिए ये एल्बो है, तो यहाँ से एल्बो से यहाँ से छेद करते हैं, यहाँ से फिर ये नेल को ऐसे एंटर करते हैं और जो है अब फिक्स करते हैं। इस प्रकार जो इसका बच्चे का जो बोन है वो सीधा रहे और उनको जो मूव करने में हाथ अगर ऊपर नीचे करना चाहें तो भी ना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, टच ना हो। और जो ये बोन है फिक्स होते ही यहीं से हम लोग फिर से एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और यहाँ जो टेंस नेल है उसको पकड़ते हैं और खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो अगला है ओस्टेटोम या चीजल। ओस्टेटोम जो होता है इसे हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए या प्रिपेयरिंग करने के लिए बोन को। जैसे हम लोग जैसे बढ़ाई लोग करते हैं, अगर उनको लकड़ी बनाना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है तो उसको काटने के लिए क्या करते हैं वो लोग चीजल ऐसी वगैरह रहता है, यहाँ अगर डालते हैं और पीछे से हथौड़ा मारते हैं ताकि वो सीधा सीधा कट जाए और अच्छे से शेप में कटे। उसके लिए ये लोग चीजल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहाँ बोन को अगर शेप देना होता है या तो फिर कट करना होता है तो इस ओस्टेटोम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कभी कभी हम अगर बोन के, मान लीजिए ये बोन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को अगर टिश्यू हटाना है तो भी कभी कभी टिश्यू हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसे, ताकि बोन अच्छे से हमको दिखाई दे सके। अगला है रिंच। रिंच जो होता है जैसे हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेटर डालते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर मतलब जैसे हम लोग बाहर से ही बोन अगर टूट गया है तो उसे हम खींच के जैसे हम उसको फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये पैर है उनका मान लीजिए और ये हड्डी टूटा हुआ है, ये हड्डी टूटा हुआ है, अलग अलग हो गया है। इसे अगर एक साथ करना है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पिन डालते हैं, 2 पिन यहाँ से और 2 पिन यहाँ से, दोनों जॉइंट को एक साथ खींच के यहाँ पे वो करते हैं। और यहाँ पे जो एक पाइप होता है और यहाँ से पाइप होता है, ये दोनों पाइप को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक्सटर्नल ही ये फिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम लोग जो बोल्ट है उसे टाइट कर देते हैं ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए और जो बोन जो फ्रैक्चर हुआ था वो फिक्स हो जाए, उससे हम लोग को काट के ओपनली करना ना पड़े। इसलिए एक्सटर्नल फिक्सेटर यूज होता है और वो जो बोल्ट होता है उसको टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगला है रास्प और बोन फाइल। ये जो होता है जैसे अगर हमें किसी बोन को कहीं फ्रैक्चर हो गया, उसे जॉइंट करना है या कहीं मिलाना है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर बोन खुरदुरा हो गया है या तो फिर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप से हो गया तो उसे रास्प मतलब उसे बराबर करने के लिए, समतल करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो बोन है वो अच्छे से मिल सके, स्मूथली मिल सके और उसे फ्रैक्चर जो है वो अच्छे से फिक्स हो सके ताकि आगे चल के बोन जो है रिपेयर हो जाए। अगला है स्टेनलेस स्टील एसएस वायर। इसका यूज हम लोग पटेला जो फ्रैक्चर होता है उसे फिक्स करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अभी लास्ट जो पटेला होल्डिंग में बताया था, तो ये जैसे हम यहाँ पे फिक्स करते हैं ये चारों को, और किए वायर को जो ऐसे करके हम लोग फिक्स कर दिए, चारों एक साथ फिक्स हो गया। और तो एसएस वायर को यहाँ से हम राउंड घुमा लेते हैं स्टीन वायर को, और यहाँ जैसे हम लोग बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं ताकि ये जो रहे एक साथ
जो ये रहे, ये जो रहे एक साथ फिक्स होके रहे, ताकि जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसकी वजह से वो जो पटेला जो है वो फिक्स हो जाए और एक साथ हो जाए। अब फिर ये जब ठीक हो जाता है तो हम लोग के वायर और ये जो एसएस वायर है उसको हल्का सा कट करके निकाल देते हैं। तो एसएस वायर जो होता है ये बोन फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अगला है गिगली सो वायर विथ हैंडल। ये जो गिगली सो वायर होता है, जैसे ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टीथ के समान है, पूरे वायर में टीथ के समान है, और ये जो हैंडल है यहाँ पकड़ने के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पकड़ने के लिए दिया गया है, तो वहाँ पकड़ते हैं। उसके बाद फिर जो बोन है, जैसे हम लोग एम्पुटेशन करना चाहते हैं, एम्पुटेशन का मतलब होता है कि पैर को काट देते हैं। अगर मान लीजिए किसी का पैर ख़राब हो गया है, मतलब गैंग्रीन या कुछ हो गया है, तो उसे कट करना है, तो हम लोग गिगली वायर का यूज करते हैं। जैसे हम बोन को कट करने के लिए यूज करते हैं, दोनों साइड से पकड़ के बोन को, मतलब आरी की जो है उसके समान ऊपर नीचे खींचेंगे, राइट साइड में खींचेंगे तो ये है क्या, बराबर कटते जाएगा और बोन पूरा कट जाएगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है मैनुअल ड्रिल मशीन। मैनुअल ड्रिल मशीन जो होता है, ये अगर लाइट गोल हो गया या तो फिर कुछ हो गया तो हमको मैनुअली जो ड्रिल करना होता है। अब अगर मान लीजिए पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है, एनेस्थेसिया दे चुके हैं, तो उसे हम डिले तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि मैनुअल ड्रिल मशीन के द्वारा हम लोग ड्रिल करके जो फिक्सेटर होता है वो सब डाल देते हैं। यहाँ से हम यहाँ जो होता है ड्रिल बिट उसे डालते हैं और ये है, इसे राउंड घुमाते हैं। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आगे की ओर जाता है, और एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ये पीछे की ओर जाता है। एंड ये जो होल बना लेता है, राउंड होल जो बनाता है वो बना लेता है। उसके बाद हम लोग स्क्रू डाल के वो टाइट करके जो हमारा जो भी एक्सटर्नल फिक्सेसर है या नेल डाले हैं कुछ भी, उसे फिक्स कर देते हैं। तो अगला है बोन कटर। इसे हम बोन कट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम कहीं का बोन हमें कट करके निकालना है, जैसे छोटा बोन है तो उसे कट करके निकालना है, तो उसे हम इसे कट करके निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, हाँ इसका जो मुंह है शार्प है, तो इससे कट करने में आसानी होती है बोन को, और इसे हम बोन कटर कहते हैं। और बोन को अगर छोटा छोटा कट करके बाहर निकालना है तो इसी से कट करके निकालते हैं। अगला है बोन निबलर। बोन निबलर, इसको निबलिंग के लिए ही काम किया जाता है, मतलब कुतरने के लिए जो यूज होता है उसी प्रकार इसे कुतरा जाता है। मतलब मान लीजिए बोन है, यहाँ पे हम लोग को पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही, तो यहाँ जो टिश्यू है उसे धीरे धीरे कुतर के हम इसे यहाँ से पकड़ते हैं और कुतर के धीरे धीरे इसको बाहर निकालते जाते हैं, ताकि यहाँ बोन तक हम अच्छे से पहुँच सकें और बोन का जो भी हाल है वो देख सकते हैं। और जो भी हमको करना है, मान लीजिए वहाँ के वायर डालना है या फिर स्क्रू डालना है, वो चीज़ देखते हैं। अगला जो है हैंड सो। हैंड सो जो है इसे हम यूज़ करते हैं एम्पुटेशन के लिए। ये भी गिगली वायर की तरह ही होता है, लेकिन गिगली वायर को जैसे हम लोग आगे पीछे करते हैं, इसे भी आगे पीछे करते हैं एंड कट करते हैं। ये भी कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज होता था, आजकल गिगली वायर यूज होता है। ये ज़्यादातर यूज आजकल नहीं होता। तो अगला है बोन क्यूरेट। बोन क्यूरेट जो होता है वो एक देख सकते हैं यहाँ आप, चम्मच के आकार के समान है। ये जो होता है डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट का मतलब होता है जो ख़राब स्किन हो गया है या फिर जो हमारा जो घाव बन गया रहता है उसके बाहर में जो स्किन जो ख़राब हो गया रहता है उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, ये सामने से हम इसे आगे पीछे की ओर अगर रगड़ते हैं तो वो जो ख़राब बोन है, ख़राब टिश्यू है वो निकल जाता है, और जो अच्छा टिश्यू होता है वो वहाँ बच जाता है। तो ये जो है हम लोग डिब्राइडमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगला है प्लायर। प्लायर जो है हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हम इसे लूप बनाने में, जैसे हम लोग अभी बताया था कि ये पटेला को जो है फिक्स करने के लिए हम एसएस वायर यूज़ करते हैं। एसएस वायर को हम लोग लूप दे सकते हैं, उसे मोड़ के बैंड करके उसके टाइट कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को अगर
तार से बांधना होता है तो कैसे उसको मोड़ते हैं, उसे टाइट करते हैं, बैंड करते हैं, वैसी कर सकते हैं। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं एंड जो भी है उसे कट भी करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा जो दिया है ये मल्टीपर्पज़ वाला है, सॉरी ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये मल्टीपर्पज़ यूज करते हैं। यहाँ से हम के वायर भी कट कर सकते हैं और ये एस एस वायर भी कट कर सकते हैं। तो अगला है टी हैंडल विथ की। ये जो टी हैंडल होता है ये यहाँ आप देख सकते हैं छेद है। यहाँ जैसे हम कुछ बोन में कुछ जैसे गाइड वायर डाल रहे हैं, अगर हम लोग को जैसे नेल डालना है तो नेल डालने के लिए हम लोग गाइड वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइड वायर के बिना अगर हम लोग सीधे डालेंगे, जैसे ये बोन है, अगर इसमें बिना गाइड वायर के ये बोन है, मान लीजिए इसके अंदर में बोन है, तो इसके अगर हम लोग सीधे डालेंगे तो क्या है कि अगर नेल डालेंगे तो वो इधर भी जाके छेद कर सकता है, इधर भी छेद कर सकता है। तो हम जो गाइड वायर रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ताकि वो इसमें से हम लोग देख के सियाम के थ्रू देखते हैं और इसके थ्रू जाते हैं यहाँ से, और हम लोग ये हम जिसे गाइड वायर बोलते हैं हम यहाँ से डालते हैं और इसके सामने जो है यहाँ से निकलता है, और यहाँ से गाइड वायर को पुश करते हुए हम लोग पुश पुल होल्ड कर सकते हैं, उसके थ्रू इसे आगे लेके जाते हैं और यहाँ से हम नेल डालते हैं। तो अगला है बोन लीवर। बोन लीवर जो होता है इसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन जो यूज करते हैं, वो लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी के समय बोन को लिफ्ट करने के लिए, मतलब उठाने के लिए करते हैं। जैसे अगर ये बोन है, ये ऊपर नीचे बोन है जैसे मान लीजिए, तो इसे ऊपर उठाना है तो लीवर को यहाँ से नीचे से फंसाएंगे और इसको ऊपर करते हैं ताकि ये ऐसे बराबर आ जाए। बराबर लाने के लिए बोन लीवर या स्पाइक का यूज़ करते हैं ये, ताकि जो भी हम लोग या तो प्लेटिंग कर रहे हैं या तो फिर नेलिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छे से हो जाए, इसीलिए इसे लीवर से हम बोन को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला है पेरियोस्टियल एलिवेटर। जो पेरियोस्टियल एलिवेटर जो है ये भी जैसे हम लोग यहाँ पे बोन है, यहाँ तक हमको पहुँचना है तो यहाँ का जो स्क्वीन है उसे हटाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं आप कर्व, इससे जो है थोड़ा पुश पुल करते हैं तो रगड़ते हैं, तो ये फिर जो यहाँ का जो इसकी टिश्यू है वो आगे पीछे होके निकल जाता है। एंड हम लोग कभी कभी इसके लीवर के समान भी यूज करते हैं, इधर जो फंसा के थोड़ा ऊपर करने के लिए, बोन जो है उसे उठाने के लिए भी करते हैं, मतलब लिफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। अगला जो है अपना है यूनिवर्सल नेल एक्सट्रैक्टर सेट विथ 5 एक्सट्रैक्टर बोल्ट। मतलब ये जो है यूनिवर्सल नेल एक्सट्रैक्टर है, ये देख सकते हैं नेल एक्सट्रैक्टर है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 बोल्ट जो दिया गया है, इसके यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बोन है और इसमें नेल डला हुआ है, और ये जो इसका पैर है, ये पैर है, तो ये यहाँ जो घुटने के पास है मान लीजिए, तो यहाँ से हम घुटने के पास से छेद करते हैं साइड में। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ये वाला बोल्ट डालते हैं, फिर जो नेल है उसमें फंसाते हैं यहाँ पे, जो भी 5 में से जो फंस जाए उसके बाद फिर ये जो है इसे हम हैमर बोलते हैं, ये इसके अंदर जाता है, यहाँ छेद है, यहाँ अंदर जाता है, और यहाँ पे जो बोल्ट रहेगा उसके ये सामने में, यहाँ पे इसे हम फंसाते हैं और इसे ऐसे खींचते खींचते ऐसे हम लोग पीछे की को खींचते खींचते इसको इधर निकाल देते हैं, ताकि ये बोल्ट के साथ, बोल्ट जो लगा है उसके साथ ये नेल भी बीच में जो लगा रहता है वो भी निकल जाता है, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार हम लोग यूनिवर्सल नेल एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं। अगला है मनमन या ड्राइविंग यूनिट। मनमन जो होता है ये भी ड्रिल के समान होता है, बट ये जो हैंड ड्रिल होता है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये जो बोन को ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे पार्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए इसका पाइप जो है ये, और यहाँ पे इसका फ्यूज बल्ब और फ्यूज के लिए है, यहाँ फ्यूज है, ग्रिप है, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो इसका है पैडल्स है, इसके थ्रू यूज करते हैं, पैडल्स के थ्रू। अगर ये पैडल को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो है इसका ये जो सामने का जो राउंड है ये घूमने लगता है, और जो ड्रिल है उसको प्रेशर देता है ताकि वो अंदर घुस जाए, मतलब बोन में ड्रिल होल कर सके, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है
इंटरलॉकिंग टिबिया नेल, जो मैं नेल बोल रहा था इंटरलॉकिंग टिबिया नेल, इसका यूज हम लोग जैसे फ्रैक्चर हो जाता है उनके लिए यूज करते हैं। इसमें सॉलिड, ट्यूबुलर और ओपन सेक्शन का होता है। जैसे हम यही बताया था मैं कि ये अगर पैर है, इसमें हड्डी है, ये मान लीजिए ये टूटा हुआ है, सॉरी, ये जो हड्डी है ये टूटा हुआ है, इसे हमें जॉइंट करना है। ये टूटा हुआ है, अलग अलग हो गया है, तो इसे हमें फिक्स करना है मजबूती से। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छेद करते हैं और यहाँ से हम ये नेल को डाल देते हैं, और ये जो छेद दिख रहा है वहाँ पे जैसे ये स्क्रू डालते हैं, ये स्क्रू डालते हैं ताकि फिक्स हो जाए, ये ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ग बोन जो होता है, जैसे यूज्ड फॉर द रिपेयर ऑफ ट्रॉमेटिक लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जो होता है उसे रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है बोन आउल। बोन आउल जो है, जो हम यूज टू क्रिएट और इनलार्ज होल इन द बोन, मतलब बोन में जो है एक होल बनाने के लिए, या तो फिर जो होल होता है उसे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि अभी नेल डालने के लिए जो हम बता रहा था, तो जो नेल डालने के लिए यहाँ से जो हम बोन में जो छेद करते हैं, इसी आउल जो बोन आउल है उसकी वजह से उसके थ्रू ही करते हैं। यहाँ से हम बोन आउल के थ्रू छेद करते हैं और इधर सियाम में देखते रहते हैं कि हाँ यहाँ पे सही जा रहा है या नहीं, मतलब बोन के बीच में ही जा रहा है ना। जैसे बोन ये होता है यहाँ, ये साइड में जो होता है, इसके किनारे में ये जो होता है स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है और बीच में थोड़ा खोखले का टाइप से होता है, तो उसी खोखले के बीच में ही जाना चाहिए। यहाँ जो दिख रहा है ये नुकीला, ये कभी कभी छेद करके ये बोन से बाहर निकल जाता है, तो ये सियाम के थ्रू देखते हैं हम लोग। और ये अगर इसी में गया है यहाँ तक तो फिर छेद करते हैं, उसके फिर इसके निकाल देते हैं। उसके बाद जो मैं टी हैंडल दिखाया था उसके थ्रू जो हम गाइड वायर लेते हैं, वो गाइड वायर लेके यहाँ से डाल के इस बोन के थ्रू अंदर लेके जाते हैं। तो ये जो आउल है वो बोन में होल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है बोन रिमर। जो बोन रिमर होता है, जैसे हम जो होल बनाए थे हम लोग इसके बोन में डालने के लिए, तो फिर बोन में डालने के लिए जो होल बनाते हैं और गाइड वायर के थ्रू हम लोग ये लेके जाते हैं, तो जो अपना नेल है, नेल हार्ड होता है तो वो सीधे डाल नहीं सकते हम लोग, उसके लिए हमें अब बहुत ताकत की ज़रूरत होगी। तो हम लोग ये जो रीमर है ये सामने, इसको उसी गाइड वायर के थ्रू, यहाँ से छेद है और यहाँ से छेद है, वही गाइड के अंदर से लेके जाते हैं और यहाँ जो भी बोन में जो पार्ट्स होता है, टिश्यू होता है, ये उसे हम लोग इसे खाली करते जाते हैं और यहाँ रास्ता बनाते हैं ताकि जो नेल है वो अपना आसानी से जा सके, उसके लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू क्रिएट और एनलार्ज होल इन द बोन, बोन में जो होल है उसे एनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ड्रिल बिट, ये है छेद करने के लिए, और बोरिंग बार है वो जो ड्रिल होल है उसको बड़ा करने के लिए, और ये जो है वो फिनिशिंग होल, या तो उसे फिनिशिंग देने के लिए, या तो फिर सेम आ जाए उसका जो बोन है, मतलब जो होल है वो सेम आ जाए, ताकि जो ड्रिल हम लोग ड्रिल से जो छेद किए हैं वो शेप में आ जाए, ताकि हम लोग का जो भी नेल है वो अच्छे से जा सके, उसमें ज़्यादा उसमें प्रेशर देना ना पड़े। अगला है के वायर। के वायर जो है हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे मैं अभी बताया था कि हम लोग जैसे पटेला को अगर फिक्स करने के लिए करते हैं ऐसे, तो वैसे ही अगर हम लोग कभी फ्रैक्चर को भी होता है, अगर ऊपर नीचे फ्रैक्चर हो गया या आधा, तो ऐसे जो होता है तो उसे हम टेढ़ा ऐसे होल करके हम उसे फिक्स करते हैं, फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। तो के वायर जो होता है फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है ड्रिल स्लीव। जो ड्रिल स्लीव है ये है हम लोग का, जो हम लोग ड्रिल बीट जो है, ये जहाँ एक छेद होता है और यहाँ छेद होता है, उसके थ्रू जाते हैं, ताकि जो प्लेट है, जो भी प्लेट है, ये मान लीजिए ये बोन है और ये प्लेट है, तो ये प्लेट के में छेद होता है, यहाँ पे इसको फंसाते हैं और सीधा लेके जाते हैं, ताकि वो जो इसका जो होल होगा वो टेढ़ा मेढ़ा मत जाए, उल्टा सीधा ना जाए, सीधा जहाँ जाना चाहिए वहीं जाए, उसके लिए यूज़ किया जाता है स्लीव को।
ताकि कहीं से स्लिप होके वो इधर उधर ना चले जाए ड्रिल बिट, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है ये ड्रिल बिट। ड्रिल बिट जो होता है ये बोन में होल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दीवार में छेद करते हैं तो उसका अलग अलग ड्रिल बिट आता है, इसका अलग ड्रिल बिट आता है। जैसे हम लोग दीवार में हो गया या लकड़ी में हो गया, उसमें जो छेद करते हैं उसे जो यूज करते हैं उसे ड्रिल बिट बोलते हैं। उसी से बोन में भी छेद किया जाता है फ्रैक्चर रिपेयर करने के लिए। अगला है ऑर्थोपेडिक प्लेट। यहाँ पे बहुत सारे प्लेट हैं। यहाँ प्लेट जो हैं, यहाँ पे पेल्विस जो है, पेल्विस के प्लेट भी हैं। यहाँ हाथ के जो प्लेट हैं, कभी कभी हाथ में जो प्लेट लगाते हैं उसके लिए है, एंड जो पैर में प्लेट लगाते हैं उसके लिए है। यहाँ कमर में जो प्लेट लगाते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ सर्जरी जो है, जहाँ पे हम लोग फ्रैक्चर को होल्ड करने के लिए या तो फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए हम प्लेट लगाते हैं साइड से और उसे स्क्रू से टाइट कर देते हैं। अगला है एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप जो होता है, जो हेवी टिश्यू होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे शुरू में हम लोग जो बाहर से जो टिश्यू है उसे खोलते हैं, तो इसे खोलने के बाद जो ये टिश्यू वजन रहता है उसे ये डायलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है स्मॉल आर्टरी फोर्सेप। स्मॉल आर्टरी फोर्सेप, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब बोन ढूंढने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ड्रिल बिट से या तो फिर किसी हम लोग कट करते समय वो जो आर्टरी कट गया या तो वेन कट गया, उसे हम ब्लीडिंग रोकने के लिए इसे पकड़ते हैं और जो हम लोग का जो कॉटरी पेंसिल होता है उसे कोगुलेशन का ऑप्शन होता है, उसे कोगुलेट करते हैं ताकि ये जो हम लोग का ब्लीडिंग है वो जो है बंद हो जाए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ कट गया है, यहाँ छेद हो गया है, तो यहाँ बंद करना है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पकड़ते हैं ऐसे, और यहाँ से जो कोगुलेशन का ऑप्शन आता है उसे कोगुलेट करते हैं और यहाँ का जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे रोकते हैं। अगला है आर्टरी फोर्सेप। ये लॉन्ग होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, ये भी उसी के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है उसे भी डायलेट करके खोलने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। ये टिश्यू डिसेक्टिंग फोर्सेप है। डिसेक्टिंग फोर्सेप जो है, हम लोग जैसे हम लोग कट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम कट कर रहे हैं, टिश्यू कट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो होता है हम लोग का जो टिश्यू होता है उसे डायलेट करते हैं ताकि हम अच्छे से कट कर सके, ताकि जो हम जहाँ कट करना है वो हमें अच्छे से दिखे। तो इधर से हम लोग जो टिश्यू फोर्सेप है और जो टीथ फोर्सेप है उससे हम डायलेट करते हैं। अगला जो है हमारा टीथ फोर्सेप ही है। वो जो यहाँ आप टीथ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो टीथ के थ्रू पकड़ते हैं और जो स्किन है उसे पकड़ के दूर की ओर खींचते हैं ताकि हम लोग को जो कट करना है, यहाँ कट करना है, यहाँ जैसे हम लोग को लगाना कट लगाना है, वो चीज़ अच्छे से हो सके। इसे हम लोग सूचर के टाइम पे भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग सूचर कर रहे हैं तो जो नीडल है उसे पकड़ के खींचने के लिए यूज करते हैं और फिर इसे सूचरिंग करने के टाइम पे भी यूज करते हैं। अगला है बार्ड पार्कर होल हैंडल या बीपी हैंडल। बीपी हैंडल जो होता है इसमें हम लोग नाइफ को सेट करते हैं यहाँ पे ताकि अच्छे से ग्रिप हो सके, और जब हम उसे स्किन को कट करते हैं तो वो इधर उधर हिले मत और वो यहाँ से निकल मत जाए, या तो फिर हाथ में हमारा सर्जन के हाथ में ना लगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे होल्ड करते हैं, इसीलिए बीपी होल्डर बोला जाता है। अगला है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर जो है इसमें हम लोग नीडल होल्ड करते हैं और लास्ट में जो हम लोग ओपन किए हैं उसे सूचर करने के लिए, जो मतलब क्लोज करने के लिए यूज करते हैं सूचर के थ्रू। तो ये नीडल होल्डर के थ्रू ही सूचर करके हम लोग वो जो ओपन हुए रहता है उसे क्लोज करते हैं। और स्पंज होल्डर जो होता है, स्पंज होल्डर जो सबसे पहले हम जब पेशेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग गॉज पीस या स्वैब को पकड़ते हैं और बीटाडिन के थ्रू या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होता है उसके थ्रू हम लोग बॉडी को क्लीन करते हैं, जहाँ कट करना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है बोन रिडक्शन फोर्सेप। ये जो होता है यूज टू करेक्टली रिपोजिशनिंग द डैमेज पार्ट ऑफ बोन। जो डैमेज पार्ट होता है बोन का उसे करेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग ये जो है, ये जो यहाँ पे ग्रिप देख रहे हैं, यहाँ पे इसी
को बोन पकड़ने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और आप जैसे ये नट है, इससे ये जो बोल्ट है इसे आप टाइट कर सकते हैं, ताकि आप इसको जो पकड़ेंगे बोन को ग्रिप करेंगे वो अच्छे से हो सके। आप जितना टाइट करना चाहते हैं या ढीला करना चाहते हैं ये हो जाएगा। इससे हम लोग ग्रिप यहाँ पास लाके जितने दूर में हम लोग पकड़ना है उतने में करके टाइट करते हैं, ताकि हम लोग वो खुल ना जाए, मतलब जो इसका ग्रिप हो वो ढीला ना हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो बोन है उसे पकड़ के हम खींच सकते हैं, ताकि जो बोन है अगर उसका पोजीशन सही नहीं है उसे हम सही करते हैं। और हम लोग को जो भी प्लेटिंग नेलिंग करना होता है वो चीज़ हम करते हैं, या एक्सटर्नल फिक्सेसर जो भी यूज़ करना है वो यूज़ करते हैं। अगला है स्क्रू के थ्रू हम लोग बोन में जो फ्रैक्चर होता है उसे हम लोग होल्ड करते हैं। जैसे प्लेट जो डालते हैं उसे होल्ड करते हैं। जैसे हम लोग घर में किसी भी चीज़ को हम लोग, जैसे हैंडल होता है डोर खोलने का हैंडल, उसे टाइट करते हैं, वैसे ही इसमें भी बोन में हम लोग बोन को होल्ड करने के लिए, या तो बोन का जो फ्रैक्चर है उसे होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। प्लेटिंग में या नेलिंग में दोनों में यूज किया जाता है। अगला है एक्सटर्नल फिक्सेसर। एक्सटर्नल फिक्सेसर जो होता है ये वो ट्यूब के थ्रू होता है। जैसे मैं एक्सटर्नल फिक्सेसर का जो बताया था, जैसे ये पैर है, इसमें हम लोग एक यहाँ स्नैज स्क्रू होता है, यहाँ जैसे ये बोन है इसमें हम लोग स्नैज स्क्रू डालते हैं यहाँ से, और यहाँ से अगर यहाँ फ्रैक्चर हो गया है तो उसे हम लोग फिर यहाँ पे एक जो क्लैंप होता है उसके थ्रू ये ट्यूब को फंसाते हैं। ये दोनों क्लैंप होता है और यहाँ पे भी ट्यूब फंसाते हैं, और यहाँ दूसरा जो यूनिवर्सल क्लैंप होता है उसके थ्रू हम लोग इसको जॉइंट करते हैं, ताकि जो ये हड्डी है वो एक फिक्स हो जाए, सीधा हो जाए। और बाहर से ही ये यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल यूज़ करता है। जैसे इसका नाम एक्सटर्नल फिक्सेटर है तो ये एक्सटर्नल ही यूज़ किया जाता है। इसके लिए केवल ड्रिल के थ्रू हम लोग बोन में छेद करते हैं बाहर से ही, उसको हम लोग ओपन नहीं करते, और इसे जो बोन फ्रैक्चर है उसे हम लोग फिक्स कर देते हैं, मतलब स्टेबलाइज कर देते हैं जो भी बोन है उसे। अगला है लेजकैनो हिप प्रोस्थेसिस। लेजकैनो हिप प्रोस्थेसिस जो होता है, जो हम लोग का हिप जो होता है, यहाँ पे जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपना जो ओरिजिनल वाला जो बॉल होता है वो अगर ख़राब हो गया रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये बोन। यहाँ का जो ओरिजिनल बोन होता है उसे निकाल के ये सॉकेट को लगाया जाता है, ताकि हम लोग का जो बोन है, जो ये सॉकेट है वो इधर ये अप डाउन राइट हो सके, मतलब हमें जो चलने फिरने में जो प्रॉब्लम होता है वो ना हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है। यूज एज अ स्लीवेज प्रोस्थेसिस फॉर फ्यूमरल नेक फ्रैक्चर। जो फ्यूमरल नेक फ्रैक्चर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी फिक्स जैसे ये अप डाउन या फिर इधर उधर जो पैर करते हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ये बॉल की तरह फिक्स हो जाता है, यहाँ पे बॉल की तरह फिक्स होता है, ताकि ये जो हम लोग का फ्रैक्चर है वो रिपेयर हो सके, उसके लिए यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।